नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, दिव्य स्वरूप की पहचान और मोक्ष मार्ग। हाँ, ये विषय श्लोक 24 से 30 पर आधारित है और इसमें भगवान के असली रूप और मोक्ष के रास्ते पे काफी गहराई से बात की गई है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि इन श्लोकों में जो गहरे अर्थ छिपे हैं, उन्हें थोड़ा समझने की कोशिश करें। भगवान की प्रकृति क्या है और जो उन्हें जानते हैं, उन्हें मिलता क्या है आखिर में। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्रोत की शुरुआत ही एक तरह की कंफ्यूजन से होती है कि लोग अक्सर भगवान को गलत समझ लेते हैं। कहा गया है कि वे अव्यक्त को व्यक्त मान लेते हैं। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। इसका क्या मतलब है? हाँ, देखिए ये एक बहुत ही आम कह सकते हैं एक भ्रांति की तरफ इशारा है। अव्यक्त मतलब वो जो प्रकट नहीं है, निराकार है, जिसे हम अपनी इंद्रियों से पकड़ नहीं सकते, आंख, कान, इन सब से परे। अच्छा। और व्यक्त हुआ वो जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, कोई रूप, कोई आकार। हम्म। तो लोग अक्सर भगवान के उस असीम निराकार स्वरूप को किसी सीमित भौतिक रूप में देखने लगते हैं। मतलब अपनी समझ के दायरे में लाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और स्रोत कहता है कि ये भगवान के असली परम स्वरूप को न समझ पाना है, उसको छोटा कर देना एक तरह से। ये तो दिलचस्प बात है। तो फिर अगर ये गलत फहमी है, तो उनका वास्तविक स्वरूप है क्या? स्रोत क्या कहता है इस बारे में? स्रोत बिल्कुल साफ कहता है कि भगवान का स्वरूप सनातन है। सनातन मतलब जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, शाश्वत। और वो अजर अमर हैं। मतलब न वो कभी बूढ़े होते हैं, न उनका कभी विनाश होता है। अजर अमर, ठीक है। हाँ, ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमारी रोजमर्रा की जो बुद्धि है ना, या हमारी इंद्रियां, उनकी पकड़ से बहुत आगे है। इसे पूरी तरह शब्दों में बताना या दिमाग से समझना, वो लगभग नामुमकिन है। क्योंकि वो अनुभव की सीमाओं से परे है। सही कहा, मानवीय अनुभव से परे। ये बात तो ठीक है कि स्वरूप समझ से परे है, लेकिन फिर स्रोत में ये भी आता है कि कुछ भक्त हैं जो उन्हें जानते हैं। अगर स्वरूप समझ से ही परे है, तो ये कैसे मुमकिन है? ये कौन लोग हैं? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। स्रोत कहता है कि हाँ, कुछ भक्त उन्हें जानते हैं, पर ये जानना, ये वैसा जानना नहीं है जैसे हम दुनिया की चीजें जानते हैं, दिमाग से। अच्छा। तो फिर कैसा जानना है ये? ये वो भक्त हैं जो भगवान को अंतःकरण से जानते हैं। अंतःकरण, ये क्या होता है? अंतःकरण मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सब के पार जाकर अपने होने की, अपने वजूद की सबसे गहरी जगह से, दिल की गहराई से अनुभव करना। ओह, मतलब ये कोई इंटेलेक्चुअल चीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किताबी ज्ञान नहीं है। ये एक सीधा एक आंतरिक अनुभव है, एक तरह का साक्षात्कार। ये बुद्धि से ज्यादा भावना और सीधे अनुभव का मामला है। अंतःकरण से जानना, ये सुनने में ही बहुत गहरा लग रहा है। सिर्फ मानना नहीं, बल्कि भीतर महसूस करना। ठीक है, तो जब कोई भक्त इस स्तर पर पहुंच जाता है, इस गहरे ज्ञान तक, तो इसका नतीजा क्या होता है? क्या मिलता है उसे? स्रोत बताता है कि ऐसे भक्त जिन्होंने भगवान को इस तरह गहराई से जान लिया है, वो जीवन के बिल्कुल आखिरी पलों में भी, मतलब मृत्यु के समय भी, भगवान को भूलते नहीं हैं। अच्छा। हाँ, उनका ध्यान, उनकी चेतना, वो स्वाभाविक रूप से भगवान में ही टिकी रहती है। ये कोई जबरदस्ती वाली कोशिश नहीं होती, बल्कि जीवन भर की साधना का फल होता है। बिल्कुल जीवन भर के अभ्यास का, उस जुड़ाव का ये एक सहज नतीजा होता है। और इस अंतिम क्षण के स्मरण का, इस याद का सबसे बड़ा फल क्या है? क्या होता है फिर? सबसे बड़ा फल है मोक्ष। मोक्ष। हाँ, ऐसे भक्त फिर जन्म और मृत्यु का जो ये चक्कर चलता रहता है ना, पुनर्जन्म का बंधन। हाँ, उसी पुनर्जन्म के बंधन से हमेशा के लिए आजाद हो जाते हैं। वो भगवान के परम धाम को पाते हैं, मतलब उस शाश्वत स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां से फिर वापस नहीं आना होता। यही परम मुक्ति है। हाँ, यही परम मुक्ति है। तो मतलब सारी बातचीत का निचोड़ ये है कि सिर्फ दिमागी तौर पर जानना काफी नहीं है। अहम बात है उनके उस अव्यक्त शाश्वत स्वरूप को पहचानना और उसे अंतःकरण से अनुभव करना। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि मृत्यु के समय वो अनुभव, वो याद बनी रहे। हाँ, ये सबसे निर्णायक है। यही मोक्ष का दरवाजा खोलता है। यहाँ ज्ञान और स्मृति, खासकर वो अंतिम क्षण की चेतना, उसका गहरा ताल्लुक दिखता है। सही बात है। ये दिखाता है कि मोक्ष कोई सिर्फ जानकारी का खेल नहीं है, बल्कि चेतना की खास अवस्था है,
एक गहरा अनुभव। जो जीवन भर के अभ्यास से बनता है। सतही जानकारी से बहुत आगे की बात है ये। बिल्कुल सही। तो आज की इस चर्चा से ये बात तो एकदम साफ हो गई कि भगवान के असली शाश्वत स्वरूप को पहचानना और उन्हें सिर्फ दिमागी तौर पर नहीं बल्कि दिल की गहराई से, अंतःकरण से जानना, यही भक्तों को पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त करा सकता है। हाँ, और ये हमें एक और गहरे सवाल पर सोचने को छोड़ जाता है। क्या? कि ये जो अंतःकरण से जानना है, जिसका जिक्र स्रोत में है, वो असल में अनुभव कैसा होता होगा? उस अंदरूनी समझ तक पहुंचने का सफर कैसा होता होगा? और उस स्थिति को पा लेने के असली मायने क्या हैं? इस सवाल शायद हमें खुद से पूछने चाहिए। बिल्कुल। ये सोचने वाली बात है।